हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर एक नया वीडियो में। तो ऑलरेडी हमारा लोकसभा चुनाव 2024 का 6 दफ़ा इलेक्शंस हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6 दफ़ा लोकसभा इलेक्शन होने जाने के बाद बिहार का जो 40 लोकसभा सीट है उस लोकसभा सीट में क्या फलाफल, क्या रिजल्ट होने वाला है 40 सीटों में, किसका पल्ला भारी है, किसको ज़्यादा सीट मिलेगा 40 सीटों में। क्योंकि बिहार में एक साइड में है नीतीश कुमार जो बीजेपी का गठबंधन एनडीए का अलायंस के सदस्य है और बीजेपी का एक सक्रिय सदस्य है नीतीश कुमार जी। और दूसरे साइड में है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य है, चीफ है, और राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद जी बिहार का एक्स चीफ मिनिस्टर 1997 में ये राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना किया था, उसका ही सुपुत्र तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी एक अच्छा क्रिकेटर भी है। तो तेजस्वी यादव का जो राष्ट्रीय जनता दल वो इंडिया कांग्रेस का जो महागठबंधन है इंडिया जोट का भी हिस्सा है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 6 दफ़ा इलेक्शन हो जाने के बाद बिहार का जो 40 सीट है लोकसभा सीट, उसमें किसको ज़्यादा सीट मिलने को उम्मीद है। तेजस्वी यादव का आरजेडी और राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को, या नीतीश कुमार जी और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत जनता पार्टी बीजेपी भाजपा का गठबंधन इंडिया अलायंस को। कड़ा मुकाबला होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहार का ये जो 40 सीट है, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी का जो पॉपुलरिटी है, तेजस्वी यादव जी का भी खुद का पॉपुलरिटी है, राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉपुलरिटी है बिहार की जनता के अंदर, और अदर साइड नीतीश कुमार जी का भी, क्योंकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री है तो उसका भी एक अलग सा पॉपुलरिटी है। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग एक लड़ाई होने वाला है, फाइट होने वाला है इस लोकसभा चुनाव 2024 में 40 सीटों का बिहार का जो लोकसभा सीट है। तो आइए देखते हैं 6 दफ़ा लोकसभा इलेक्शन होने के बाद बिहार की जनता की राय क्या है, बिहार की जनता क्या चाहते हैं, बिहार की जनता किसको चाहते हैं अगले प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी को थर्ड टर्म के लिए, या हमारा जो कांग्रेस का राहुल गांधी जी जो हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर और लेट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी का सुपुत्र और सोनिया गांधी का सुपुत्र और प्रियंका गांधी का भाई राहुल गांधी, किसको देखना चाहते हैं बिहार की जनता। बिहार की जनता का दिल में क्या है, बिहार की जनता की राय क्या है, बिहार की जनता क्या चाहता है। क्या भारत जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए अलायंस सरकार गठन करे, या तेजस्वी यादव का आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जो सरकार गठन करे। चलिए देखते हैं इस कड़ा मुकाबला में, एक कड़ा टक्कर में बिहार का 40 सीट कौन चाहता है। सबसे ताजा, सबसे तेज लेटेस्ट सर्वे, 6 दफ़ा लोकसभा इलेक्शन हो जाने के बाद बिहार की जनता की राय क्या है, बिहार की हवा क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। बिहार का पहला लोकसभा सीट में पहले जो लोकसभा केंद्र है वो है वैशाली। वैशाली में एक लोकसभा सीट है और वैशाली का जो एक लोकसभा सीट वो बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को वैशाली से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी वैशाली से कोई सीट नहीं मिलेगा। वैशाली के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है बिहार का वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और मुजफ्फरपुर का जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मुजफ्फरपुर से कोई सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद शिवहर में एक लोकसभा सीट है और शिवहर का जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का गठबंधन इंडिया अलायंस को कोई सीट शिवहर से नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी शिवहर से कोई सीट नहीं मिलेगा। शिवहर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है बिहार का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और पश्चिम चंपारण का जो एक लोकसभा सीट वो कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। पश्चिमी चंपारण से कोई भी सीट बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी पश्चिम चंपारण से कोई सीट नहीं मिलेगा। पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और सीतामढ़ी का जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा।
कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को सीतामढ़ी से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी अन्ना दल को भी कोई सीट नहीं मिलेगा सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी के बाद आता है उजियारपुर। उजियारपुर में एक लोकसभा सीट है और उजियारपुर का जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। उजियारपुर से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी उजियारपुर से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं अगली लोकसभा केंद्र जो है हाजीपुर। हाजीपुर लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और हाजीपुर का जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को हाजीपुर से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। और हाजीपुर के बाद आता है झाझरपुर। झाझरपुर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और यहाँ से कोई सीट बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी यहाँ से कोई सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं अगली लोकसभा केंद्रों को बिहार का जो है समस्तीपुर। समस्तीपुर में एक लोकसभा सीट है और समस्तीपुर का जो एक लोकसभा सीट है वो कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। भाजपा भारत जनता पार्टी का खाते में समस्तीपुर से कोई लोकसभा सीट नहीं जाएगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी समस्तीपुर से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं मधुबनी का। मधुबनी में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। मधुबनी से कोई भी सीट भाजपा का गठबंधन इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी मधुबनी से कोई सीट नहीं मिलेगा। मधुबनी के बाद बात करते हैं दरभंगा की। दरभंगा लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और दरभंगा का जो एक लोकसभा सीट है वो भारत जनता पार्टी भाजपा का गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। दरभंगा से कोई सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं मधेपुरा का। मधेपुरा में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भाजपा भारत जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मधेपुरा से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी मधेपुरा से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं दरभंगा की। दरभंगा में एक लोकसभा सीट है और दरभंगा का जो एक लोकसभा सीट है वो कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में जाएगा। दरभंगा के बाद अगली लोकसभा केंद्र है बेगूसराय। बेगूसराय में एक लोकसभा सीट है वो लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में जाएगा। बेगूसराय से कोई भी लोकसभा सीट बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी बेगूसराय से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। बेगूसराय के बाद अगली लोकसभा केंद्र है खगड़िया। खगड़िया में एक लोकसभा सीट है और खगड़िया का जो एक लोकसभा सीट है वो कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में जाएगा। बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को खगड़िया से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी खगड़िया से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं भागलपुर का। भागलपुर लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है और भागलपुर का जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। भागलपुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है अररिया। अररिया में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। अररिया से कोई भी लोकसभा सीट बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। अररिया के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है बिहार का वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है किशनगंज। किशनगंज में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया अलायंस को किशनगंज से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। किशनगंज के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है बिहार का वो है पूर्णिया। पूर्णिया में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। पूर्णिया से कोई भी लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कटिहार की। कटिहार में एक लोकसभा सीट है और कटिहार का जो एक लोकसभा सीट है वो कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में जाएगा। भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को कटिहार से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी कटिहार से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। कटिहार के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है बिहार का वो है मुंगेर। मुंगेर में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया अलायंस को मुंगेर से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी मुंगेर से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं वाल्मीकि नगर का। वाल्मीकि नगर में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को वाल्मीकि नगर से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी वाल्मीकि नगर से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी चंपारण का। पूर्वी चंपारण में एक लोकसभा सीट है और पूर्वी चंपारण का जो एक लोकसभा सीट है वो कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में जाएगा। भारत जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को पूर्वी चंपारण से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी पूर्वी चंपारण से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं नालंदा का। नालंदा में एक लोकसभा सीट है, वो एक लोकसभा सीट बीजेपी को जो गठबंधन है इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। कांग्रेस का नालंदा का
बात करते हैं मुंगेर का। मुंगेर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जुट को मुंगेर से कोई सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं बांका का। बांका में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया अलायंस को बांका से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी बांका से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। बांका के बाद बात करते हैं बक्सर की। बक्सर में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को बक्सर से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी बक्सर से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। बक्सर के बाद बात करते हैं अगली लोकसभा केंद्र का जो है गोपालगंज। गोपालगंज में एक लोकसभा सीट है, वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया अलायंस को गोपालगंज से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी गोपालगंज से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। गोपालगंज के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है काराकाट। काराकाट में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भाजपा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को काराकाट से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को भी नहीं मिलेगा। सासाराम लोकसभा केंद्र में एक लोकसभा सीट है। सासाराम का जो एक लोकसभा सीट है वो कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को सासाराम से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी सासाराम से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। सासाराम के बाद बात करते हैं अगली लोकसभा केंद्र की, वो है आरा। आरा में एक लोकसभा सीट है और एक लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को आरा से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को आरा से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। आरा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार की 40 सीट में, वो है सिवान। सिवान का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में जाएगा। बीजेपी का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस को सिवान से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को बस सिवान से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सारंग लोकसभा केंद्र का। सारंग लोकसभा केंद्र में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया अलायंस को सारंग से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी कुछ नहीं मिलेगा। महाराजगंज का एक लोकसभा सीट है और महाराष्ट्र का जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को महाराजगंज से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को भी महाराजगंज से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। महाराजगंज के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का जो महागठबंधन है इंडिया अलायंस इंडिया जोट, उसको पाटलिपुत्र से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं जहानाबाद से। जहानाबाद का जो एक लोकसभा सीट है कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस को उसको कुछ नहीं मिलेगा जहानाबाद से। इसके बाद बात करते हैं नवादा की। नवादा में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का जो महागठबंधन है इंडिया अलायंस उसको कुछ नहीं मिलेगा। नवादा से रसगुल्ला मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं गया की। गया में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। गया के बाद अगली लोकसभा केंद्र औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को औरंगाबाद से कुछ नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी औरंगाबाद से रसगुल्ला बाबाजी की ठुल्लू मिलेगा। औरंगाबाद के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है पटना साहिब। पटना साहिब में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का जो महागठबंधन है इंडिया जोट, उसको पटना साहिब से कुछ नहीं मिलेगा। बाबाजी की ठुल्लू मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी बाबाजी का ठुल्लू मिलेगा पटना साहिब से। तो अब देख पा रहे हैं कि 40 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें बीजेपी कड़ा टक्कर हुआ है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच। लेकिन इस कड़ा टक्कर के बावजूद भी बीजेपी का जो इंडिया अलायंस है उसको 3 सीट ज़्यादा मिला है और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 18 सीट, मतलब 3 सीट कम मिला है बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस से। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिला है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिहार की जनता चाहती है कि बीजेपी का इंडिया अलायंस सरकार गठन करे और प्रधानमंत्री बने। बिहार की लोकसभा चुनाव का 2024 का जो 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आप फर्स्ट टाइम कोलकाता काफी ब्लॉग्स के चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि
देश की चुनाव 2024 का सबसे ताजा, सबसे तेज खबरें सबसे पहले कोलकाता का कपल बॉक्स में अपडेट होगा और ये खबरें सबसे ताजा और तेज आपके पास पहुंचाएगा। ये चैनल देश की चैनल है, ये चैनल आप लोगों का चैनल है, ये चैनल हर एक भारतीय का चैनल है। तो लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा और तेज खबर जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देश की चुनाव का पर्व हमारा देश का गर्व, ये चुनाव की पर्व हर एक भारतीय का गर्व, ये चुनाव का पर्व हर एक देशवासी का गर्व। चलिए एक साथ चलते हैं, एक नया भारत गढ़ते हैं, एक नया भारत को सूचना करेंगे, जो भारत ना किसी के सामने झुकेगा, ना किसी के सामने रुकेगा। अमेरिका और चीन को पैदल में लेकर आएगा ये भारत। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को एक नया वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर, क्योंकि ये चैनल है सिर्फ भारत का चैनल, ये चैनल है इंडिया की चैनल। इस चैनल की हर एक गूंज में धड़कता है इंडिया, भारत, हमारी देश, हमारी जान। और ये सरकार, बिहार की जनता की ये राय, जो देश की, क्योंकि बिहार की जनता की जो राय है वो देश की जनता की जो राय है, ये राय नया भारत की सूचना करेगा और एक नया भारत को हम लोग रचन करेंगे, गठन करेंगे नया भारत को, और जो दुनिया में सबसे ताकतवर होगा और चीन और अमेरिका घुटने फेंक देंगे हमारे। भारत का झंडा सब जगह लहराएगा, भारत में आएगा अमेरिकी चीनी काम करने में, भारत ये नहीं जाएगा अमेरिका। ये देश नासा से ज्यादा होगा, इसरो, नासा के साइंटिस्ट आएगा इधर गवेषणा करने, यही है मेरा सपना। चलिए हर एक भारतीय का सपना। चलिए मिलते अगली एक नया लोकसभा चुनाव 2024 की वीडियो के ऊपर। ये देश की चैनल है, कोलकाता कपल ब्लॉग्स हर एक भारतीय का चैनल है, हर एक भारतीय के वजह से ये चैनल चलता है। वंदे मातरम, जय हिंद। ये देश मेरा जान है, हर एक भारतीय का जान है ये।